अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। आज की वीडियो है असाइनमेंट नंबर 2 MTH 643 मैटलैब के बारे में है। टोटल मार्क्स इसके 10 हैं और ड्यू डेट इसकी 25 फेब है। ये आई हुई तो 2-3 दिन हो गए थे, लेकिन मैं किसी वजह से बिज़ी था और असाइनमेंट नहीं बना सका। मतलब हॉस्पिटल में था तो कुछ इशू था, तो इस वजह से मैं असाइनमेंट नहीं बना सका। तो आज ही मैं घर में आया हूँ तो ये असाइनमेंट मैंने कहा चले मैं बना देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं नए आने वाले मेंबर्स को वेलकम करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। इसमें इशू ये है कि हमने मैटलैब कैसे मतलब यूज़ करना है। मैटलैब का मैं ऊपर जो आई बटन होता है उसमें लिंक दे दूंगा, मतलब ऑनलाइन आप कैसे यूज़ करते हैं अगर आपके पास मैटलैब नहीं है तो। अगर है तो वेल एंड गुड, ठीक है। उसके अलावा इसके शॉर्ट लेक्चर्स भी हैं मेरे, मैं वो भी मतलब लास्ट पे जो है इसका लिंक जो है अटैच कर दूंगा इसके साथ, ठीक है। तो देखते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट हमारे पास है, इंस्ट्रक्शन इसकी है कि राइट द कोड ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इन द स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रिप्ट फाइल में हमने कोड लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, देन कॉपी द कोड ऑन द LMS असाइनमेंट मॉड्यूल डायरेक्टली। आपने कोड कॉपी करना है डायरेक्टली और आपने LMS पे उसको पेस्ट कर देना है। आल्सो कॉपी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। आउटपुट भी आपने उसकी कॉपी पेस्ट करनी है, यहाँ से कॉपी करके वहां पे आपने क्या कर देनी है, पेस्ट कर देनी है, ठीक है। आउटपुट में जस्ट आपने क्या करना है, ग्राफ ही इसका बनेगा तो आपने वो ही इसकी आउटपुट जो है वो आपने वहां पे करनी है। यहाँ पे ऑनलाइन पे ग्राफ जो है वो कॉपी करना मुश्किल होता है, मैं आपको इजी वे बताऊंगा। क्वेश्चन हमारे पास है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और हमें रेंज भी दी हुई है, ठीक है। तो हमने इसको OD45 कमांड से सॉल्व करना है और डी सॉल्व कमांड से हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और उसने क्या कहा है, देन प्लॉट द सोल्यूशन फ्रॉम द बोथ कमांड्स इन द सेम विंडो। सेम विंडो में इसका सोल्यूशन होना चाहिए बाय कीपिंग द मार्कर स्टेरिक ऑफ द सेकंड कर्व। जो सेकंड कर्व है, सेकंड कर्व मतलब डी सॉल्व वाली जो है उसमें आपने स्टेरिक लगाना है। और यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा है कि जैसे ये एग्जांपल है इस तरह आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं मैटलैब में। मैटलैब में सबसे पहले तो ये मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लिखना है, क्लियर आर लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है क्लोज आर लिखना है, CLC। ये मतलब ज़रूरी होता है, जो अगर फॉर एग्जांपल पहले से कुछ सेव है तो वो सारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, d/dt इज इक्वल टू -y प्लस 2e⁻, यानी एक्सपोनेंशियल 2t cos t है। तो इसको हम मैटलैब में राइट करते हैं। मैटलैब में अच्छा एक और चीज़ है कि डी सॉल्व में आपको सिम्स की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब सिम y ऑफ t। डी सॉल्व में अलग से हम उसको सॉल्व कर मतलब अलग तरीका होता है लिखने का, और OD45 में अलग होता है। तो हम इसको सबसे पहले हम यहाँ पे सिम्स करके हम y ऑफ t जो है उसको यहाँ पे मतलब कर लेते हैं जी, स्पेसिफाई कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट ODE45 के लिए है उसके लिए हम इस इक्वेशन को लिखते हैं और ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ODE45 के लिए मैं इसको लिखूंगा, EQN का मैंने नाम दे लिया है, वेरिएबल का इसमें मैं इक्वेशन लिखूंगा। पहले आपने मतलब @ लिख के, अब ये किस किस में है, टी और वाई में है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टी और वाई फंक्शन है, तो टी और वाई में है। उसके बाद हमारे पास क्या है, -y है। -y के बाद हमारे पास क्या था, +2। और उसके बाद हमारे पास स्टेरिक आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में हम स्टेरिक यूज करते हैं। एक्सपोनेंशियल और ऊपर 2t था तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई हम t लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास cos t था, मल्टीप्लाई हो रहा था स्टेरिक cos ऑफ
हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। ठीक है, अब ये हमें आउटपुट में नहीं चाहिए तो हम सेमी कॉलन लगा देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो रेंज दी हुई थी, रेंज हमारे पास कितनी थी, रेंज हमारे पास है 0 से 3 तक है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं जी, हम कहते हैं जी टी स्पैन का हम नाम दे देते हैं, टी स्पैन। कोई भी वेरिएबल आप नाम दे सकते हैं, ये नहीं है, टी एस भी नाम दे सकते हैं, अपना नाम लिख लें, कोई इश्यू नहीं है उसमें। ठीक है, अब वैल्यू इसमें कौन सी थी, 0,3। ठीक है, ये भी हमें नहीं चाहिए तो इसके लिए भी सेमी कॉलन हमने लगा लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन थी उसमें वाई ऑफ 0 जो था वो कितना था हमारे पास, -5 था। ठीक है, ये भी हमें आउटपुट में नहीं चाहिए तो सेमी कॉलन लगा लिया हमने। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व हमारे पास टी और किस में होगा, वाई में होगा, इज इक्वल टू ODE 45 चूंकि हमने यूज करनी है तो वो हमने यूज की। अब हमने इस इक्वेशन को किसका नाम दिया है जी, ओडी सॉरी EQN का नाम दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने टी स्पैन जो हमने मतलब रेंज जिसमें हमने स्टोर करवाई है, उसके बाद हमने क्या लिखना है जी, इनिशियल कंडीशन लिखना है। ठीक है, इसको हम रन करवा के देख लेते हैं कि हमारे पास ग्राफ बनता है या नहीं बनता। सॉरी, ये तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल सॉल्व हो गई ना, इसकी हमें आउटपुट नहीं चाहिए। उसके बाद हम अब प्लॉट इसको करवाते हैं, प्लॉट प्लॉट अब किस किस को करवाना है, हमने टी और वाई जो है उसमें वेरिएशन हो रही है तो टी और वाई को हम मतलब इसका प्लॉट बनाएंगे। आप देखते हैं इसका प्लॉट यहाँ पे बनता है या नहीं, इसको रन करेंगे यहाँ पे। तो मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है जिसकी वजह से यहाँ पे मतलब इशू होगा थोड़ा सा। यहाँ पे उसने कहा है जी आपके पास इक्वेशन टी स्पैन वाई नॉट, लाइन नंबर 8 में कोई इशू आ रहा है जी। हाँ जी, यहाँ पे हमने 0 लिखना था। ठीक है, तो अब इसको करते हैं रन, रन करके देखते हैं अगेन इसमें कोई इशू तो नहीं आया, नहीं आया। ये हमारे पास रन हो चुका है जी। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ग्राफ मेरे पास थोड़ा सा इंटरनेट जो है वो स्लो है तो यहाँ पे ये ग्राफ फर्स्ट का बन गया है। अब हमने दूसरी का भी साथ ही बनाना है तो हम क्या करेंगे, होल्ड ऑन लिखेंगे, चूंकि सेम विंडो में हमने बनाना है, सेम विंडो में बनाना है। तो अब दूसरी इक्वेशन को हम लिखेंगे, हम इसको मतलब ODE का नाम दे के ODE और DI डबल एफ इक्वल लगा के DI और बाकी सारे का सारा आपने क्या करना है, या इसमें आप ऐसा करें कि चूंकि वाई और टी में आपने करना है। ठीक है, और बाकी ये सारा फंक्शन आपने यहाँ से क्या करना है, कॉपी कर लेना है Ctrl+C के साथ, और यहाँ पे आप इसको क्या कर दें, मतलब इक्वल डबल इक्वल करके उसमें आपने क्या करना होता है, मतलब @ डाल के टी वाई में, और यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन चूंकि वाई टी में है तो यहाँ पे आपने इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद आपने इसके लिए जो कंडीशन है वो आपने COND का मतलब वेरिएबल लगा के इसमें कंडीशन जो लिखनी है आपने वो ऐसे लिखनी है कि y ऑफ 0, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, -5। ठीक है, तो ये भी आउटपुट में हमें नहीं चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मतलब इसको पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, y को हम सॉल्व करते हैं और ये किस में है, ये t में है। ठीक है, उसके बाद हम इसको डी सॉल्व कमांड से किसको सॉल्व कर रहे हैं, ODE, ये जो ODE है। ठीक है, और साथ में कंडीशन जो ये वाली है। ठीक है, तो इसका भी हमें आउटपुट नहीं चाहिए। ठीक है, ये सवाल तो हो गई। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है तो पहले हम एक मैट लैब फंक्शन जो है उसको लगा के इसको हम थोड़ा सा मजीद सॉल्व करेंगे। मैट लैब फंक्शन ये आपने यूज करना है। ठीक है, और इसमें हमने किसको यूज करना है जी, वाई सॉल्व को। ठीक है, तो ये SOL और ये किस में आ रहा था, टी में आ रहा था। ठीक है, तो ये भी हमें आउटपुट में नहीं चाहिए। अब लास्ट पे
एफ प्लॉट आपने बनाना है, एफ प्लॉट में आपने क्या करना है जी, लास्ट वाला ये फंक्शन जो है एफ, आप एफ इसको नाम दिया था, यहाँ पे देखें जरा, कैपिटल एफ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें जो हमारे पास रेंज है वो आपने यहाँ पे लिखना है, या फिर आप टी स्पैन भी जो ऊपर मतलब लिखा हुआ है वो भी लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसकी रेंज जो है वो भी लिख सकते हैं, 0 से 3 तक थी। ठीक है, तो ये हमें चाहिए अब, क्योंकि ग्राफ है ना तो इसके लास्ट पे हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे होल्ड ऑफ कर देंगे। होल्ड ऑफ करके हम क्या करते हैं जी, मतलब इसको रन करते हैं मजीद। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज उसने कहा था कि दूसरी कर में आपने स्टेरिक लगाना है, तो स्टेरिक यहाँ पे मतलब हमारे पास क्या आएगा जी, आप यहाँ पे लगा सकते हैं ये स्टेरिक। ठीक है, ये स्टेरिक लगाया, तो अब इसको करते हैं रन। रन करके यहाँ पे विंडो में इसकी कोई देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ आया है। यहाँ पे ओडीई हमारे पास इसमें मतलब जो मुझे मिस्टेक ढूंढनी पड़ेगी, तो मैं 1 मिनट इसको पॉज कर रहा। अच्छा, इसमें मुझे वैसे तो कोई मिस्टेक नहीं मिली। हम क्या करते हैं कि अगर हम, चूंकि ये वाई ऑफ टी जो है ये यहाँ पे यूज़ होना है होल्ड ऑन के बाद, हम इसको अगर हम इसको पुट करते हैं तो क्या होगा, चलें यहाँ से हम इसको ख़त्म करते हैं, और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि सिम्स वाई ऑफ टी, अगर इसको हम करते हैं, अब इसको रन करते हैं, जी, तो ये आपका ग्राफ बन चुका है। मतलब अगर आप इसमें अगर हम कोई मिस्टेक देखना चाहें तो यहाँ पे देखें कोई एरर नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आपका ग्राफ जो है वो बन चुका है, ये वाला, ये इसकी आउटपुट है। अब इसको आपने कॉपी कैसे करना है, आपने यहाँ पे लिखना है स्निपिंग टूल, मतलब अगर नहीं होता कॉपी तो आपने यहाँ पे लिख लेना है स्निपिंग, लिख के ये स्निपिंग टूल आई थिंक सो लैपटॉप में होता है। यहाँ पे आपने इसको क्या कर लेना है, न्यू करके इसकी यहाँ से आप स्नैप शॉट ले लेना है, मतलब इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक। तो इसको फिर आप यहाँ से क्या कर लें, डेस्कटॉप पे सेव कर लें, सेव एज करके। तो ये मैं इसको 1 का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, 1 करके इसको मैं सेव करता हूँ। अब आपने क्या करना है, ये सारा कोड यहाँ से मतलब कंट्रोल ए करके आपने क्या करना है, कंट्रोल सी कर लेना है, ये कॉपी हो गया। ये पिक्चर आपने वैसे बना ली है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि मतलब आपने जो LMS है वहाँ पे जाके आपने इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट कैसे करना है, फॉर एग्जांपल ये वर्ड है तो इसमें मैं जैसे कि यहाँ पे ऊपर आप ऐसा कर लें कि लिख लें कोड और नीचे आउटपुट लिख के, और आउटपुट आपने क्या कर देनी है, वहाँ पे इंसर्ट कर दें, वहाँ पे ऑप्शन होता है इंसर्ट का। ठीक है, इंसर्ट कर दें या फिर कॉपी करके वहाँ से आप उसको क्या कर दें, पेस्ट कर दें। तो इस तरह आप अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।